Notice the homolytic bond dissociation energy of these compounds. Now ignore the contribution of plus I effect. नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। नो बॉन्ड रेजोनेंस वर्ड शायद तुम लोग को याद होगा, हाइपर कंजुएशन में यूज़ किया था। हाइपर कंजुएशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ इथाइल रेडिकल, ये जो रेडिकल दे रखा है यहाँ पे ब्लू से मार्क कर दे रहे हैं, सॉरी, जो इथाइल रेडिकल है इस वाले पार्ट को कंसिडर किया है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 हाइपर कंजुएशन है। अगर 3 हाइपर कंजुएशन है तो रेडिकल थोड़ा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। जैसे मान लो जैसे 2 कंपाउंड दे रखा है ऐसा ए और बी, अगर इसको डिसोसिएट करने के लिए हीट देते हैं हम लोग या फिर एनर्जी देते हैं, तो ए और बी रेडिकल दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर दोनों का स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा ईजिली ब्रेक हो पाएगा। दोनों अगर बहुत अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होकर के हम लोगों को अनस्टेबल स्पीसीज़ मिल रहा। तो जितना अनस्टेबल स्पीसीज़ उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी में जाना है तो एनर्जी देना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा लोअर से हायर एनर्जी में जाएंगे, मतलब जितना स्टेबल पार्ट से हम लोग अनस्टेबल पार्ट में जाएंगे, उस केस में उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसका मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, और वो दे रखा है यहाँ पे 10498। तो सेकेंड वाले केस में 3 हाइपर कंजुएशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन CH3 रेडिकल और इथाइल रेडिकल वाले पार्ट में हम लोग का जो इथाइल रेडिकल है ये पार्ट थोड़ा स्टेबल है रिलेटिवली, क्योंकि CH3 का 3 हाइपर कंजुएशन है। तो हाइपर कंजुएशन की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करने में है, तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, नीचे भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, लेकिन 3 हाइपर कंजुएशन मिलने की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करने में हम लोग को कम एनर्जी देना पड़ रहा है। कितना कम एनर्जी देना पड़ रहा है? तो 6 किलो कैलोरी के बराबर के वैल्यू में कम एनर्जी देना पड़ रहा है। तो जितना डिफरेंस आया एनर्जी का, वो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आया कहाँ से था? तो हाइपर कंजुएशन की वजह से, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से। तो जो भी हम लोग का एनर्जी गैप आया, जितना एक्सपेक्टेड था उसके जगह पे वैल्यू कम हो गया। तो एनर्जी गैप कहाँ से आया था? तो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से आया था, जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से था। आराम से ये 6 किलो कैलोरी के बराबर का एनर्जी कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं।